हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। दोस्तों, फिर से मैं एक बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो और लेटेस्ट पेपर सॉल्यूशन के साथ हाजिर हूँ। आप देखेंगे कि CHSL टीयर 2 जो 2022 वाला पेपर हुआ था वो 26 जून 2023 को हुआ था, और आज ही के डेट पर यानी कि जिस दिन मैं वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4 जुलाई को इसका आंसर की आया है शाम में, और 4 जुलाई को ही मैं इसका सॉल्यूशन का वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसलिए ये बना रहा हूँ क्योंकि मेरा टारगेट था ICAR का वीडियो आज रिकॉर्ड करना, लेकिन मैं इसको इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि CGL का पेपर भी बहुत करीब है और ICAR भी करीब ही है। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स को मैं ध्यान में रखते हुए पहले CHSL, चूंकि इसमें एक ही बस शिफ्ट ही हुआ है तो बस इसको एक बार सॉल्व कर देना है, काम खत्म। ICAR में अभी भी 4 शिफ्ट मेरे लिए सॉल्व करने के लिए रह गए हैं, 4 या 5 शिफ्ट, तो वो मैं अगले 2 दिन में उसको कवर कर दूंगा, डेली 2 शिफ्ट करके। ठीक है, और ये चूंकि एक ही शिफ्ट था इसीलिए मैंने सोचा कि आज इसको खत्म ही कर देते हैं। ठीक है, फिर मैं ICAR का सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों मैं CHSL 2022 टीयर 2 के मैथ्स के पेपर को सॉल्व करने वाला हूं, जिसमें टोटल 30 क्वेश्चंस मैथ्स के पूछे गए हैं, और वीडियो फिर से बाईलिंगुअल है। ठीक है, और बाईलिंगुअल मीन्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन लिखा हुआ मिल जाएगा, और इसकी एज इट इज PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप NK मैथ्स नंदू कुमार पे मिल जाएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल NK मैथ्स पे नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे NK मैथ्स ID को फॉलो कर सकते हैं, वहां आप डायरेक्ट चैट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, सीधे मुझसे चैट कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। उससे पहले आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा और आप वीडियो को लाइक जरूर करके जाओगे। बीच बीच में वीडियो में रुक के मुझे ये ना कहना पड़े कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। तो ये सब कहने के लिए अगर मैं कहने लग जाऊं तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसीलिए ये आप खुद ब खुद समझदार हैं तो इतना काम जो है आप खुद से कर दीजिएगा। मैं फिलहाल बढ़ता हूँ पहले क्वेश्चन पे और सॉल्यूशन पे आता हूँ। ठीक है, इससे पहले CHSL टीयर 1 का मैंने कंपाइलेशन, ज्योमेट्री का, ट्रिगो का ये सब डाल रखा है, चैप्टर वाइज सॉल्यूशन का। अगर आपने नहीं देखा है जरूर से हमारे यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ चेकआउट कीजिए। ओके, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है अपने पास, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स 20% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स। आपको ये ध्यान होना चाहिए कि CHSL में पहला बार टीयर 2 में मैथ्स आया हुआ है इस तरीके से। ठीक है, तो ये पहला ही टाइम है जब CHSL टीयर 2 में मैथ्स पूछा गया है। ठीक है, और पूरे 30 क्वेश्चन आए हैं, मैं इस वीडियो में सॉल्व कर रहा हूँ। आप जरूर से देख के जाइए अगर आप CGL टीयर 1 देने जा रहे हैं तो। ठीक है, 20% of the registered voters did not cast their vote and 40 votes were declared invalid. The winner got 42% of the registered votes and was declared the winner by 112 votes. The number of registered voters was ठीक है, आपसे पूछा है कि रजिस्टर्ड वोटर कितने हैं। सबसे पहले देखो 20% जो रजिस्टर्ड वोटर के 20% है उन्होंने अपना वोट कास्ट ही नहीं किया, यानी कि वोट दिया नहीं। 40 वोट्स जो हैं वो इनवैलिड हो गए। देखिए ध्यान से समझिए, मैं बहुत आसान इसका तरीका बताता हूं, क्योंकि अगर आप बेसिक से जाओगे तो थोड़ा टाइम टेकिंग आपको लग सकता है। सबसे पहले मान लो नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स जो थे या वोटर्स वो 100 थे। इसमें से देखो 20% ने अपना वोट नहीं दिया तो 20 को तो हटा दो, रह गए 80 जिन्होंने वोट दिया। अब इसमें से क्या कह रहा है कि देखो 42% मिला विनर को, लेकिन 42% किसका? रजिस्टर्ड वोटर्स का। तो रजिस्टर्ड 100 हैं, तो इसमें से विनर को कितना मिल गया? 42। ठीक है, 42% 100 में से मिल गए। अब जो बचे होंगे, अच्छा देखो एक और चीज ध्यान में दो आप, जो बचे होंगे जैसे 80 बचे थे, अब आप ये नहीं सोचोगे कि 100 में से 42 इसको मिल गए तो जो बचे थे 58 वो मिल गए हारने वाले को, ऐसे में तो वो जीत ही जाएगा। अगर विनर को ही 42 दे दिया और जितने हारने वाले को आप 58 दोगे तो कहीं से वो सही नहीं है। और ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 20 तो पहले से ही इसमें से आउट है, 20 तो इनवैलिड है, तो या 20 ने अपना वोट दिया ही नहीं है, बेसिकली इन्होंने वोट नहीं किया है अपना, तो इनको तो हटा ही दो, बचे 80। लेकिन जीतने वाले को इसके हिसाब से नहीं, जो टोटल रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे उसके हिसाब से 42% मिला है, यानी कि इस 80 में से जो 42 है वो मिला है आपको जीतने वाले को। अब हारने वाले को मिलना चाहिए था ऐसे तो 38। ठीक है, क्योंकि 80 में से अब 42 अगर इसको मिला है तो 38 ही बचा। मिलना चाहिए था उसको 38, लेकिन 38 मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि 40 ऐसा वोट है जिसका काउंटिंग नहीं हुआ है, 40 जो है वो अवैध है, तो 40 वोट और कम करना पड़ेगा, और वो इसी 80 में से कम होगा, चाहे वो आप इसमें से माइनस कर दो या हालांकि पहले ही माइनस होना चाहिए था,
तो हम किस में से माइनस करेंगे? देखो इन दोनों में से माइनस करके कुछ फायदा नहीं है, आप इस 80 में से भी नहीं माइनस कर सकते हैं। इसीलिए आपके लिए शॉर्टकट तरीका यह है कि आप 112 में से माइनस करो। अगर आप सबके साथ x लेके चलोगे तो फाइनली लास्ट में आपको 112 में से ही 40 को माइनस करना पड़ेगा। अभी सिनेरियो ये है कि ये जीतने वाला है और ये हारने वाला है, और जीतने वाला को 112 वोट ज्यादा मिला है, लेकिन चूंकि 40 मत काउंट नहीं हुआ है तो हम इसी में से 40 को माइनस कर देंगे और हम ये मान के चल रहे हैं कि 72 वोट ही उसको ज्यादा मिला होगा। ठीक है, ये इस 80 में से समझ के चलिए आप 40 माइनस हो रहा है। ठीक है, तो आप देखो ये 38 है और ये 42 है, तो यहाँ 4 अधिक है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 72 अधिक है, तो 1 की वैल्यू 18 आ गई और 100 की वैल्यू 1800 आ जाएगी। अगर आपको ये बात नहीं समझ आए तो आप 100 को 100x मान के चल सकते हैं। 100x मानोगे तो 20x लोगों ने वोट नहीं दिया, फिर 80x वोटर्स बच गए। अब इसको जीतने वाले को मिल गया 42x, हारने वाले को कितना मिला? तो आप बोलोगे 80x में से 40 वोट हटा दो, बाकी जो बचा ये हारने वाले को मिला। फिर इनका डिफरेंस आप 112 के बराबर रख लोगे, फिर सॉल्व कर लोगे तो भी आंसर आपका इतना आ जाएगा। लेकिन पहला वाला तरीका समझिए, वो ज्यादा इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ द एजेज ऑफ अरुण एंड भारती इज 24 ईयर्स सच दैट अरुण इज ओल्डर। ठीक है, इफ द एज ऑफ अरुण एंड भारती इज डबल्ड द डिफरेंस इज 8 ईयर्स, व्हाट इज द एज ऑफ अरुण इन ईयर्स। ठीक है, देखो सबसे पहले इनके एज का जो सम है वो 24 है, अरुण बड़ा है ये बात भी दिया हुआ है, और दोनों को अगर डबल कर दिया जाए तो डिफरेंस कितना हो जाएगा दोस्तों? 8 ईयर्स हो जाएगा। ये बात समझिएगा। अब एक चीज आसान भाषा में आप समझिए कि देखो ये चीज दिया है कि दोनों का एज जब डबल करेंगे तब डिफरेंस है 8। अच्छा, डबल करने के बाद अगर डिफरेंस 8 है तो डबल करने से पहले यानी कि रियल कंडीशन में डिफरेंस कितना होगा इन दोनों का? तो आप बोलोगे 4 ही होगा, हाफ होगा, और सम आपको पता ही है कि 24 होगा। अब अगर x निकालोगे तो प्लस करके हाफ कर लो, 28 का आधा 14, y निकालोगे तो माइनस करके इनको हाफ कर लो, यानी कि 10, 14 आंसर होगा। और ये इजी है तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, देखो इसमें आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग यानी कि इसको कम होते हुए घटते क्रम में आपको लिखना है, सबसे बड़ा पहले, फिर सबसे छोटा, फिर सबसे छोटा। बाकी आप इसमें ऑप्शंस के डायरेक्शन से समझ गए होंगे। तो देखो सबसे बड़ा और सबसे छोटा कैसे तय करें, या तो आप के लिए सबसे इजी है यहाँ पर तो कि इनका एलसीएम निकालना आसान है, तो हम एलसीएम भी ले सकते हैं। जैसे मान लो एलसीएम अगर इनका निकालोगे तो 300 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 15 और 30 का तो एलसीएम 30 ही है, 30 50 में ही एलसीएम लोगे आपको तो 150 मिल जाएगा, लेकिन 20 फिर नहीं आ पाएगा। 300 जो आप एलसीएम करोगे तो इसको 300 बनाने के लिए आपको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये 10 से मल्टीप्लाई होके 170 बन जाएगा। इसको 300 करोगे तो 20 से मल्टीप्लाई करना होगा 15 को, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई करो, 20 सत्ते 140 हो गया। इसको 300 करना है तो 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, 27 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 छक्के 42, ठीक है, और 6 दूना 12 और 4 16। इसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा 15 से, तो 15 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे 165। तो देखो इसमें सबसे बड़ा आ गया पहला वाला, तो ये 17/30 सबसे पहले होगा। दो ऑप्शन में ये पहले है तो ये दोनों तो गलत हो गया। ठीक है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। बाकी का चेक करो। अब सबसे छोटा बात करोगे तो 140 वाला यानी कि 7/15 सबसे छोटा है, इन दोनों में ही है। ठीक है, अच्छा 140 वाला से बड़ा या 2 नंबर पे जो बड़ा है वो है 165 यानी कि 11/20 दूसरे पे आएगा। इसमें है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन 2 सही है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न जो है अपने पास, आजा भाई, आ गया। क्वेश्चन है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, वह कितने समय में 7 गुनी हो जाएगी। देखो 4 वर्ष में दोगुनी होने का मतलब कि 1 से 2 हो गया, तो ब्याज कितना मिल गया उसको? 1 का ब्याज मिला, 1 का एसआई मिला, कितने टाइम में भाई? 4 ईयर्स में। बात है कि नहीं? अगले केस में उसको 7 गुना होना है। अगर 1 को 7 गुना होना है तो ब्याज 6 का चाहिए। देखो जब 6 का एसआई चाहिए तो कितना आपको टाइम लग जाएगा? 1 एसआई के लिए 4 टाइम था, तो 6 एसआई के लिए इसका 4 टाइम्स यानी कि 6 चौके 24 साल लग जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। और इससे आसान तरीका आपको इस क्वेश्चन के लिए नहीं मिलेगा। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इनके मैथ्स यानी कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक डेटा दिया हुआ है, इसका मीडियन बताना है। मीडियन निकालने के लिए हमारे पास देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। पहले देखो सबसे छोटा इसमें क्या है, एक तो ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, तो सबसे छोटा हो गया 12.3, फिर इसे बड़ा हुआ 13.5, इन दोनों को तो हमने लिख लिया। फिर देखो फिर 114 वाला है तो 114.1,
इसको भी लिख दिया। फिर इसमें बचा आपका 116 वाला 116.6, फिर देखो 118.7, इसको भी हटा दो। फिर 121.3 और फिर 129.75 और आखिरी में आ गया 136.6। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 नंबर्स हैं। तो बस इसका अब एवरेज ले लेना है, जो एवरेज होगा वही मीडियन होगा। तो 8 नंबर्स हैं अगर, और एवरेज लेना है तो मिडिल बीच में सबसे जो 2 नंबर आ रहे हैं, देखो अब एवरेज लेने का मतलब सबको जोड़ना नहीं, इनको हटा ही दो, ठीक है, ये एवरेज नहीं समझो आप। ओवरऑल जो बीच के 2 नंबर हैं उनका हम एवरेज निकालेंगे, ठीक है। तो देखो इधर से 3 नंबर हटा दिया हमने, इधर से 3 नंबर हटा दिया, जो बीच के 2 नंबर बच गए इनका एवरेज निकाल लो, बस वही मीडियन होगा। एवरेज यानी कि इनका सम डिवाइडेड बाई 2, तो 7 6 13 और ये हो गया 8 और 6 14 और 1 15 और 11 दूना 22 और 1 23 का आधा कर लो, तो 11 दूना 22, फिर 7 दूना 14 और फिर 6 दूना 12, 5 दूना 10। तो ऑप्शन 4 जो है वो राइट आंसर है, और इससे आसान तरीका आपको मीडियन निकालने का नहीं मिलेगा। पिता और पुत्र की आयु में 15 वर्ष का अंतर है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की दोगुनी थी, दोनों की वर्तमान आयु क्या है? पहले 15 वर्ष का अंतर वाला ढूंढ लो। देखो यहाँ 15 वर्ष का अंतर है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, सभी जगह है। लेकिन 5 वर्ष कम करोगे तो पिता डबल हो जाएगा पुत्र का। इसको 5 कम करोगे बताओ, तो 5 कम करने से ये आपका बनेगा 35, जो किसी भी इंटीजर का डबल नहीं हो सकता। इसको 5 कम करोगे तो 30, और इसको 5 कम करोगे 15, 15 का डबल 30 हो रहा है, ये हो रहा है। इसको 5 कम करोगे 25, इंटीजर का डबल नहीं हो सकता। इसको 5 कम करोगे तो ये 40 आएगा, और ये आ जाएगा 5 कम करने पर 25, इसका डबल नहीं है, नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर्स, यानी कि पहला इवन नेचुरल नंबर का स्क्वायर प्लस अगला इवन जो होगा वो 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, फिर 6 के बाद आपका आ जाएगा 8 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, इसका एवरेज बताना है। तो पहले ये सम निकालना होगा, फिर 5 से डिवाइड कर देंगे। सम निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, अगर नहीं पता है तो 2 स्क्वायर इसमें कॉमन ले लो, तो ये 1 स्क्वायर आ जाएगा, ये 2 स्क्वायर आ जाएगा, ये 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर और फिर 5 स्क्वायर। ठीक है, ये 2 का स्क्वायर तो आप लिख लो कि ये 4 हो गया, और इसमें फॉर्मूला लगा लो आप n इंटू एन प्लस 1, तो आप लिखोगे 5 है तो 5 और n प्लस 1 यानी कि 6 और बटा 2, यही आएगा। आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि 1 प्लस 2 प्लस 3 और डॉट डॉट n, ये होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। यही काम हमने किया। तो सम निकालोगे तो ये आ गया 2 दूना 4 और 6 25 30 दूना 60 कैसे आ रहा है? अच्छा, एक चीज हम मिस्टेक कर रहे हैं, जब इस फॉर्मूला तो ये मैंने यूज कर लिया ना, लेकिन इसमें तो स्क्वायर है। अगर यहाँ स्क्वायर है तो फॉर्मूला चेंज होता है। फॉर्मूला इसमें होता है n इंटू एन प्लस 1 और इंटू 2n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 6। तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना चाहिए था बेसिकली यहाँ पर, इसीलिए गलत हो रहा है। कोई बात नहीं, देखो ये 2 2 जा 4 तो हो गया, और अंदर हम लिखेंगे n यानी कि 5, और फिर n प्लस 1 यानी 5 और 1 6, और फिर 2n यानी 5 दूना 10 और 1 11 और बटा 6। ये ओवरऑल बना, 6 से 6 कट गया, 5 चौके 20, तो 20 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे 220, ये सम आ गया। और एवरेज लिखोगे तो सम और अपॉन नंबर, नंबर कितने हैं? ये टोटल 5 नंबर है, 5 से डिवाइड करोगे तो ये 44 आएगा, यानी कि ऑप्शन 3 विल बी द आंसर। नाउ दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ द रेडियाई एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द 2 सर्कल्स आर इक्वल, देन देखो ये कह रहा है सम ऑफ द रेडियाई एंड डिस्टेंस, इसका मतलब क्या हुआ? ये कह रहा है कि 2 वृत्तों की त्रिज्या का योग और उनके केंद्र के बीच की दूरी जो है वो बराबर है। ये कब हो सकता है? जब एक सर्कल ऐसे हो और दूसरा इसको टच करता हो और दोनों सेम सर्कल हो, तभी देखो इसका, या मान लो सेम सर्कल नहीं भी हो तो भी चलेगा। ये मान लो रेडियस हो गया पहला और ये रेडियस हो गया दूसरा, और दोनों का सेंटर, इसका सेंटर ए है, इसका सेंटर बी है। तो अभी ए बी का डिस्टेंस अगर आप पूछा जाए कि ए बी यानी कि दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो आप बोलोगे कि R1 प्लस R2 होगा, यानी कि ये सम ऑफ द रेडियाई के बराबर हो गया। यही तो कह रहा था कि सम ऑफ रेडियाई एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स दोनों सेम होना चाहिए। तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ये सेम तभी होगा जब ये एक्सटर्नली एक दूसरे को टच करें, यानी कि बाहरी रूप से ये एक दूसरे को स्पर्श करें। अगर ये दोनों आप अलग अलग बना देंगे तो ऐसे केस में देखो जो रेडियस बनेगा वो तो यहाँ से यहाँ तक बनेगा और यहाँ से यहाँ तक बनेगा, और ये अगर R1 है और ये R2 है और ये मान लो A है और ये B है, तो ऐसे में ए बी जो होगा वो बड़ा हो जाएगा आपका R1 प्लस R2 से। ये बात तो आप समझ ही रहे हो। और अगर एक दूसरे को क्रॉस कर जाए फिर छोटा हो जाएगा ए बी। ठीक है, बराबर कब होगा? जब एक्सटर्नली टच करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ अ सिटी इज 2% इफ इट्स पॉपुलेशन इन ईयर 2020 वाज दिस, देन व्हाट इज द पॉपुलेशन इन 2023। तो 2 साल इंक्रीज हो जाएगा तो 2% ग्रोथ हो रहा है। मान लो 1.5 लाख था, ठीक है, 3 और 2 5 इतना था, 2% बढ़ा तो 2% का मतलब हो गया 102/100 बढ़ेगा। काटोगे तो, या नहीं काटने का मन है तो 102 ही रहने दो, 102/100 पहले साल में, यानी 20 से 21, यहाँ 2021 हो गया, फिर 22 आएगा तो फिर से 102/100। ठीक है, देखो 20 में तो यही था, फिर ये 21 में हुआ, ये 22 में हुआ, और 23 में फिर से 102/100 हो जाएगा। तो ये 6 जीरो हो गया, और इधर 3 और 2 5 ही जीरो हो रहा है। ठीक है, तो एक जीरो और काट देते हैं, ये देखो 3 से 5 बार में कट जाएगा, और नीचे जो एक जीरो बचा है उसको 2 से 5 बार में काट देते हैं, और 2 से इसको काट दो, 2 पचे 10, 2 एक बार में, तो 51 तिया हो गया आपका, 3 एकम 3 और 5 तिया 15। 102 का स्क्वायर, लास्ट में 2 है तो 2 का स्क्वायर 04 और 104। इसको बेसिकली अब मल्टीप्लाई करना है, कहीं गड़बड़ कर दिया हमने। अच्छा हाँ, एक जीरो ज़्यादा लग गया यार, मिटाओ फिर इसको, फिर से काटते हैं, जब तक मैं सोचूंगा तब तक मिटा के फिर से कर दूंगा। देखो यहाँ पर बेसिकली मैंने 15 लाख कर दिया, तो जनसंख्या ऐसे अगर मैं कैलकुलेट करूँगा फिर तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ओके, ये कितना है अपने पास, देखो इस पर बस 3 ही जीरो है ना, और इंटू 102/100 कैसे आया ये तो आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, मेरे मन से बिल्कुल भी नहीं आया है। ठीक है, अब ये 2 और 2 4 जीरो से हमने इनको निपटा दिया। ठीक है, और इसको मैंने काटा था 3 पच्चे 15, और ये कट गया 20 बच्चे 100। ठीक है, बाकी जो बच गया आप इसको काट दो, 2 से काट दो 51 बार में, ये जीरो तो कटने से रहा। अब तो ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, 51 तिया हमने 153 लिख ही लिया था, और 102 का स्क्वायर हमने जोड़ ही दिया था, 102 का स्क्वायर 10404। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, इसको फिर जीरो से डिवाइड भी करना है, यानी कि 10 से। तो अब देखो, चलो इसको तोड़ तोड़ के हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या। जैसे मान लो इसको पहले मैंने 3 से ऐसे में ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यही ज़्यादा इजी है। देखो 10404 है, और 153 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 और 3 एकम 3। फिर लास्ट के हम 2 डिजिट ले लेंगे ना, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट सब में अलग अलग हैं। अब ये देखो 4 पच्चे 20 आ गया, और ये 4 एकम, ये मैंने 4 पच्चे 20 कर दिया, और फिर 4 पच्चे ये भी 20 आ गया। ठीक है, और 4 एक बार में, ठीक है 5 एक बार में, सॉरी 5 यहाँ पर आएगा। फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 104, और फिर 04 इतना ही रह जाएगा। तो ये 2 हो गया, फिर 1 हो गया, लास्ट ये देखो ये जो जीरो बचा था, यानी कि 10 से डिवाइड करोगे, डेसिमल यहाँ पर आएगा। ठीक है, और ये आप जोड़ोगे तो 4 और 4 8, लास्ट में 81 इसका मतलब आएगा, जो कि पहले ऑप्शन में है। ठीक है, क्योंकि डेसिमल के बाद वाला शायद इसने ऑप्शन में लिखा ही नहीं है, और इसीलिए पहले मैं भी कंफ्यूज था, वरना और जल्दी ही सॉल्व कर दिया होता। कोई बात नहीं, ए और बी संयुक्त रूप से एक बिजनेस शुरू करते हैं। ए द्वारा जो निवेश किया जाता है वो बी के निवेश के 7 गुना के बराबर है, यानी कि ए ने 1 रुपये निवेश किया। ठीक है, ए द्वारा किया गया निवेश बी द्वारा किए गए निवेश के 7 गुना के बराबर है, यानी कि बी 1 करेगा तो ए 7 करेगा, बात यही है। ठीक है, वार्षिक लाभ इतना है। तो अब देखो, चूंकि 1 साल के बाद ही लाभ बांटा जा रहा है, तो 7 और 1 के रेशियो में ही ये लाभ बट जाएगा। तो 7 और 1 8 की वैल्यू अगर मान लो 2,75,000 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 8 से इसको काटोगे 125 बार में कट जाएगा, तो 275 गुना में 125, और ए का हिस्सा यानी कि फिर 7 का हिस्सा निकालोगे तो 275 गुना में 125 और गुना में 7 और आ जाएगा। अब देखो सबसे पहली चीज है, देखो इस ये लास्ट में 75 है, यानी कि ये भी 25 का मल्टीपल है, इसमें लास्ट में 25 है, ये भी 25 का मल्टीपल है। इसका मतलब आंसर वही आएगा जो 25 से 2 बार कट जाए, यानी कि 25 का स्क्वायर जिसमें आ जाए। इसमें 25 का स्क्वायर है, इसमें नहीं है, और इसमें नहीं है। ठीक है, इस दोनों का पॉसिबिलिटी बनता है आंसर होने का। अच्छा, एक चीज और, आंसर 7 से भी डिवाइड होना चाहिए, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि देखो भाई 275 जो है, 7 5 12 और 2 14, इसमें ये 3 से नहीं डिवाइड हो रहा है, तो आंसर भी 3 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो 3 या 9 से डिवाइड हो जाए। आप इसको चेक कर सकते हैं, जैसे मान लो ये 5 4 9,
फिर 6 हटा दो और 5 4 9, ये 9 से डिवाइड हो रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा, यही आंसर होगा। इसके अलावा आप डिजिटल सम अप्लाई कर सकते थे यहाँ पर, लेकिन मुझे यही आसान लगा तो मैंने यही अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्रायंगल एक्स वाई जेड जो है और पी क्यू आर वो सिमिलर है, इनके साइड्स का रेशियो दिया है, एक का एरिया दिया है, दूसरे का बताना है। देखो एक्स वाई जेड यानी कि एक्स वाई और अपॉन में पी क्यू, ये साइड का रेशियो 6 और 1 दिया है, तो अगर एरिया का रेशियो निकालना हो तो 6 का स्क्वायर 36 और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। और पी क्यू आर यानी कि 36 का वैल्यू आपको 6 दे रखा है, 36 का वैल्यू 6 दे रखा है, नहीं हमने उल्टा लिख लिया ना, पी क्यू आर नीचे लिखा था ना, तो नीचे वाला वैल्यू तो 1 था, 1 की वैल्यू यहाँ पर 6 दे रखा है, तो 36 का पूछ रहा है, तो ये 36 गुणा में 6 हो जाएगा, यानी कि 216 हो जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, गीता जाने वाली है, नहीं गई, चलो पढ़ते हैं फिर। गीता परचेज एन, चली गई, मुझे पता ही था, चलो आने दो फिर से। हाँ, गीता ने क्या किया, अब हिंदी में पढ़ते हैं, छोड़ो भाई। गीता ने एक अपार्टमेंट खरीद लिया और ईएमआई पर भुगतान करती है। मासिक आय 80,000 रुपए है, फिर भी ईएमआई पर भुगतान करती है। और वह बच्चों की शिक्षा पर, अच्छा देखो शिक्षा पर खर्च करती है, अच्छी बात है 15%, लेकिन घरेलू कामकाज, महंगाई देखो, महंगाई भाई 40% खर्च करना पड़ा। फिर जीपीएफ में वो 10% भेजती है, ठीक है। बचत खाते में 15% की बचत भी कर लेती है, और शेष राशि जो बचा उसको ईएमआई भुगतान कर देती है। तो ईएमआई कितना भुगतान करती है, सीधी बात है, जब खर्च इतना ज्यादा है तो ईएमआई बहुत कम भरती होगी। देखो सीधी सी बात है, आप जोड़ लो, 80,000 रुपए तो उसकी इनकम है, फिर 15%, 40% और 10% और 15%, ये सब खर्च है उसका, तो टोटल कितना खर्च हुआ बताओ। 15 और 15 30 और 10 40 और 40 80% खर्च कर दिया, तो 20% ही भेज रही होगी, जो बच गया सो 80% तो निकल ही गया, सबको हमने जोड़ लिया। देखो यहाँ पर मैं ऐसे बता रहा हूँ, यहाँ से देखो, ये 15%, ये 40%, ये 15% और ये 10%, सबको जोड़ के 80% खर्च कर दिया, तो 20% वो दे भेज रही है। इसका मतलब 8 दूना 16,000 रुपए वो ईएमआई दे रही है। अब देखो एक वृत्ताकार ट्रैक पर 1200 मीटर की एक दौड़ में ए और बी एक ही स्थान से एक ही समय पर एक ही दिशा में इस और इस चाल से चलना शुरू करते हैं। दौड़ शुरू होने के कितने मिनट बाद वो पहली बार मिलेंगे। ठीक है भाई, मीटिंग टाइम आपने पढ़ा ही होगा कि मीटिंग टाइम कैसे हम निकालते हैं। टाइम होता है इस डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है यहाँ पर 1200, स्पीड जब वो सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो स्पीड लेते हैं हम, वो डिफरेंस लेते हैं दोनों का, तो 18 और 27 का डिफरेंस होता है 9, लेकिन 5/18 से आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। इस 18 को यहाँ से हटा के ऊपर लिख देते हैं। अब काट पीट लो, 9 से काटोगे 9 दूना 18 और 5 से काटोगे तो 24 बचे 120, ठीक है। तो 5 से हमने काटा, 24 बचे 120, और ये 24 दूना 48 आ गया और एक जीरो, यानी 480 जो है वो अपना सही उत्तर है। अभी भी अगर आपने लाइक नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स को पहले सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद लाइक कीजिए, और पहले से सब्सक्राइब कर रखे हैं तो आप कभी भी लाइक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इतने रुपए प्रति केजी वाले चावल के मूल्य को 60 रुपए प्रति केजी वाले के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि 64 रुपए उसका प्राइस हो जाए। तो ये तो डायरेक्ट एलिगेशन लगा दोगे आप, 67.5 पहले का प्राइस है, दूसरे का 60 है, और फाइनल प्राइस बनना है 64 का। क्रॉस डिफरेंस आप ले लो, इसका डिफरेंस 4 का है और इसका डिफरेंस है आपके पास 4 और 3 7, 3.5 का। डेसिमल हटाओगे तो ये 8 पच्चे 40 और 7 पच्चे 35, 8 और 7, राइट। आई होप कि ये सबको इजी लगा होगा। नेक्स्ट में दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात है, उनकी हाइट का अनुपात है, उनकी आयतन का अनुपात। आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन पाई तो सब में सेम है, तो आर स्क्वायर और एच लिख दो। आर स्क्वायर यानी पहले में 2 का स्क्वायर 4 और इंटू एच इसका है 5, दूसरे में 1 का स्क्वायर 1 और इंटू इसका एच है 2, तो ये 2 दूना 4, तो 5 दूना 10 और 1 आएगा, ये भी कोई भी बता सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न अपने पास आ चुका है, काम काज से रिलेटेड कुछ काम करते हैं। अब देखो ए काम को 30 दिन में कर सकता है, बी 50 दिन में, सी 40 दिन में। ए को एक दिन बी द्वारा और अगले दिन सी द्वारा बारी बारी से सहायता दी जाती है, तो कार्य कितने समय में पूरा होगा। ठीक है, जल्दी तो नहीं पूरा होगा क्योंकि दोनों एक साथ सहायता नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, मुझे लगता है ना, देखो सी और बी में दोस्ती नहीं है, जिस दिन बी जाता है हेल्प करने सी उसके
दोस्त नहीं होने के कारण नहीं जा रहा है, कहे नहीं जिस दिन बी जा रहा है उस दिन हम नहीं जाएंगे। चलो अच्छा देखो, ए जो है वो 30 दिन में खत्म कर सकता है, ठीक है, बी जो है वो 50 दिन में और सी जो है वो 40 दिन में। टोटल वर्क की अगर हम बात करें तो इनका एलसीएम अगर आप बनाना चाहो तो ये बन जाएगा 3×5=15, ठीक है, यानी कि 150 तो ऐसे ही बन रहा है, फिर भी हमें कुछ नहीं मिल रहा है तो 600 को ही बना लेते हैं एलसीएम, ठीक है, यानी कि 600 को मैं टोटल वर्क मान रहा हूँ। तो ये डेली 20 यूनिट का काम करेगा और ये 12 यूनिट का काम करेगा और ये 15 यूनिट का काम करेगा, यही होगा। ये इनके डेली का काम है। अब देखो, पहले दिन ए और बी काम कर रहे हैं, दूसरे दिन फिर ए के साथ सी काम करेगा, यही बात है, फिर ए के साथ बी काम करेगा, फिर ए के साथ सी काम करेगा। तो अगर हर एक 2 दिन का काम ले लें, देखो ए बी काम करेंगे मिलके तो 20 और 12 कितना काम कर देंगे भाई, 22, सॉरी 22 नहीं 32 यूनिट, ठीक है, और प्लस अगर ए के साथ सी काम किया तो ये 20 और 15 कितना काम करेगा, 35, यानी 2 दिनों में 67 यूनिट का काम हो रहा है, ठीक है, 67 यूनिट का काम हो गया कितने दिन में भाई, 2 दिनों में, 2 डेज। अब बताओ हमें 600 तक जाना है तो 10 टाइम्स अगर चले जाएं तो बहुत ज्यादा काम हो जाएगा, तो हम कम ही बार में जाते हैं भाई। कितनी बार में जा सकते हैं, 5 बार में, 6×5 = 30, अच्छा 6×7 = 42, 6×8 = 48, 6×9 = 54, 9 बार में नहीं जा सकते हैं, 8 बार में जा सकते हैं। इसको 8 टाइम्स अगर मैं करूंगा तो 8×7 = 56 और 8×6 = 48 और 5×53, इतना यूनिट का काम हुआ 8×2 = 16 दिन में। देखो इधर हमने 8 गुना किया तो इधर भी 8 गुना किया, यानी कि 16 दिनों में 536 यूनिट का काम हो गया। अच्छा बताओ, 536 यूनिट का काम हो गया अगर, तो 600 में से अभी कितना बचा काम, आप बोलोगे 64 यूनिट का काम अभी भी बच गया है, 16 दिन इधर लग चुके हैं। अभी बताओ 17वां दिन कौन जाएगा भाई काम करने, 17वें दिन जाएगा आपका फिर से ए और बी जाएंगे काम करने के लिए और ये 32 यूनिट का काम कर देंगे। 64 में से इधर एक दिन में ऐड कर रहा हूँ, 32 काम हो जाएगा तो और 32 यूनिट का काम बच जाएगा। और ये 32 यूनिट का काम अब फिर करने के लिए कौन जाएंगे, ए और सी, और ए और सी का आपको पता है कि भाई ये एक दिन में तो 35 काम कर सकते हैं, तो 32 काम करने में इनको टाइम लगेगा 32/35। टाइम कैसे निकालते हैं, हमेशा याद रखना, टाइम निकालने के लिए वर्क बाई एफिशिएंसी लिखना है। काम कितना बच गया था 32 और ए और सी की एफिशिएंसी कितनी थी 35, इसीलिए 32/35 इनको टाइम लगेगा लास्ट में। और इधर दिन कितने लग गए हैं, 16 और 1 17, तो टोटल टाइम हो गया 17 दिन और 32/35, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही है, वैसे 32/35 एक ही ऑप्शन में था, 17 तो सब में कॉमन था, उससे मतलब ही नहीं था, 32/35 देख के आंसर लगा लेते। एडी इज अ टेंजेंट, अच्छी बात है, ऑफ अ सर्कल एंड एबीसी इज द सेकंड, इफ AB इज गिवन BC इज गिवन देन फाइंड द लेंथ ऑफ AD। देखो ये एक सर्कल हो गया, AD टेंजेंट है तो मैंने बना दिया ये AD टेंजेंट है, ABC सेकंड है तो ये ऐसे सेकंड बनता है, तो ये ऐसे मैंने बना दिया, ये A है, ये B है और ये C है और ये D है, ठीक है। अब आप देखो ये कि AB 8 है, 8 है, BC 10 है, 10 है और AD बताना है। ऐसे में एक फॉर्मूला आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि इस केस में जो फॉर्मूला अप्लाई होता है, देखो ये AD है तो AD का स्क्वायर आप लिखोगे और A से B तक और फिर A से C तक, A से B तक लिखोगे आप, यानी कि फॉर्मूला अगर लिखूं तो AB इंटू AC लिखोगे, जो कि हो जाएगा 8 गुना में A से C तक 18, तो 18×8 = 144। AC का सॉरी AD, दिस इज AD का स्क्वायर अगर 144 है तो AD 12 होगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। द मार्क प्राइस ऑफ अ टेलीविजन सेट इज 18,000, अ शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 40% एंड गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 10%, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। देखो जब भी कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस की बात आए तो एमपी और सीपी का रेशियो आप याद रख सकते हैं, एमपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है, और लॉस होने के केस में माइनस, और सीपी होता है 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंटेज। देखो अगर मैं एमपी लिखूं तो प्रॉफिट इसको होता है कितने परसेंट का, 10% का, यानी कि ये 110 आएगा, और 40% का चूंकि डिस्काउंट है तो ये 60 आएगा, तो रेशियो आ गया 11 और 6 का। अब आप इसमें देखोगे कि एमपी तो हमें दे रखा था 1800 रुपए का, जो कि 11 है हमारे हिसाब से, रेशियो तो 11 और 6 का आया ना, तो 11 की वैल्यू यहाँ पर 1800 दे रखा था और हमें बताना है 6 की वैल्यू, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो यहां से 1 की वैल्यू आ जाएगा 1800 और बटा 11, और अगर 6 की वैल्यू निकालनी हो तो इसे 6 से गुना कर देंगे, तो 1800 को 6 से करोगे तो 18 छक्के 108 और 00/11, तो 11 से अगर इसको डिवाइड करोगे 11×9 = 99, फिर बचेगा आपका 8 और एक 9 जीरो, तो 11×8
88। 9 और 8 से एक लौता ऑप्शन शुरू हो रहा है, वो है ऑप्शन 2। और मुझे आशा है कि आप बाकी ऑप्शंस में दिमाग नहीं चलाओगे। ओके, अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। बहुत मेहनत से मैं पहले ही दिन नहीं, आप कहोगे कुछ ही घंटे में मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखो कितना हाईली मोटिवेटेड हूँ आपके लिए। और आप लोगों के लिए अगर मैं मोटिवेटेड हूँ तो इसका कारण है आप लोगों का कमेंट्स। ठीक है, आप लोग जितने ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कमेंट्स करो, वीडियो को शेयर तो करो ही करो। ये आपके ऊपर है, आपकी इंसानियत के ऊपर है। इंसानियत इन द सेंस, जैसे मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उतने लोग लाइक ही नहीं करते। पता नहीं क्या दुश्मनी है इनकी हमसे। अगर मान लो 100 लोग वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम इसमें से 80% भी लाइक कर देते तो मेरे लिए बहुत हो जाता। 80% लोग कम से कम कमेंट और लाइक तो करके जाएं। लेकिन नहीं, आप लोगों को तो बस वीडियो देख लेना है, अपना काम बनता। और फिर उसके आगे आप समझ ही रहे हो, लाइन बोलने की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, नेताओं जैसे ही हाल रखो अपना। द HCF of two numbers is 1/20th of their LCM. Very good. If one of the numbers is 96 and the difference of LCM and HCF is 4, 5, 6, then what is the other number? अच्छा, एक बात समझो, यहाँ पर ये चीज लिख दिया कि जो HCF है वो LCM का 20वां हिस्सा है। इसका मतलब ये हुआ कि HCF अगर 20 है दोस्तों, सॉरी HCF 1 है तो एलसीएम कितना होगा, 20 होगा। बात यही है। और ये कह रहा है कि एक संख्या इतना है और दोनों का जो डिफरेंस है एलसीएम और एचसीएफ का वो भी दे रखा है। तो यहां से हम ये तो निकाल ही सकते हैं दोस्तों, अगर ये एचसीएफ है और ये एलसीएम है तो इनका डिफरेंस 19 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में 456 दे रखा है। 19 से काटोगे, 19 दूना 38 और 19 चौके 76, एक की वैल्यू इतनी हो गई। इसका मतलब कि एचसीएफ एक जो था वो 24 था और जो एचसीएफ आपको एलसीएम 20 दे रखा था ये 24 दूना 48 यानी कि 480 था। अब आप दूसरा नंबर इजीली निकाल सकते हो, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू होता है एलसीएम और इंटू का एचसीएफ। एक नंबर हमें पता नहीं है लेकिन दूसरा पता है या पहला पता है, जो भी पता है 96 पता है। और इंटू का एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट लिखोगे 24 गुणा में 480। तो इससे काटोगे आपको 48 दूना 96 और 2 से एक काटोगे 12 दूना 24, तो एक की वैल्यू आ गई 120, जो कि अपने आंसर में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतना और इतना के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, यानी कि हमें बस नंबर्स काउंट कर लेने हैं। 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर 144, तो इनके बीच में कितनी अपने पास होल नंबर्स हैं। देखो इनके बीच में, इसका मतलब हमें 144 नहीं लेना है और 121 भी नहीं लेना है। ये बात तो आप समझ ही गए होंगे। अगर 144 भी नहीं लेना है, 121 भी नहीं लेना है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो 144 को छोड़ो, आप इसको गोली मार दो क्योंकि इसे काउंट नहीं करना है। इससे पहले क्या आएगा 143, इसमें से किसको माइनस करोगे, 121 को ही। अब आप बोलोगे 121 क्यों माइनस करें भाई, कुछ भी। तो 121 इसलिए माइनस करेंगे क्योंकि इसको माइनस कर देने का मतलब है कि इसको हम नहीं काउंट कर रहे हैं। ठीक है, अब माइनस कर दो, आप इसको माइनस करोगे 2, इसको माइनस करोगे 2। और मुझे पता है कि अभी बहुत से ऐसे महानुभाव हैं जिनको ये बात समझ में नहीं आई, तो मैं फिर से समझाता हूं अपना मानकर आप लोगों को। आप तो ऐसा करते नहीं, अपना मानते तो कम से कम कमेंट और लाइक्स तो करके जाते, शेयर तो करते वीडियो को। कोई बात नहीं, आप ही आगे बढ़ो, चैनल को छोड़ो, ये पीछे ही रहेगा। लेकिन देखो मैं आपको बात समझा देता हूं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि देखो जैसे 5 में से हम 2 को माइनस कर रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ। तो अगर मैं यहाँ पर ये नंबर्स देखो, लिखो, मैं लिखता हूँ 1, इधर से लिख देता हूँ 1 2 3 फिर 4 और ये 5। अब देखो अगर मैं 5 में से 2 को माइनस कर रहा हूं तो आप ये बात समझ रहे हो, मैं 2 तक माइनस कर दे रहा हूं। और 5 में से 2 माइनस करने के बाद हमारा 3 आंसर आता है, और वो 3 संख्याएं कौन कौन सी हैं, 3 4 और 5। यानी कि आखिरी वाला नंबर तो यहाँ पे रहता ही रहता है और ये दोनों नंबर ही रहते हैं। 5 में से 2 घटाएंगे तो जिसको माइनस कर रहे हैं वो नंबर नहीं रहता है, क्योंकि वहां तक चीजें तो माइनस हो जाती हैं। जैसे मान लो अगर मैं 5 में से 3 ही माइनस करूं, इसका मतलब कि 3 तक हम संख्याएं हटा रहे हैं उसमें से, और बच गया बस 2 संख्या। तो इसीलिए मैंने बोला कि देखो हमें चूंकि ये नंबर तो चाहिए, 143 तो चाहिए ही चाहिए, हमें 144 नहीं चाहिए। इसीलिए मैंने इसको लिखा ही नहीं, 143 में से माइनस कर रहा हूं, क्योंकि 143 तो आ ही जाएगा। और फिर 121 को डायरेक्ट इसलिए माइनस कर दिया क्योंकि यहां तक नंबर हम हटा देंगे तो ये भी काउंट में नहीं रहेगा। जो बचा 22, वो बीच की संख्याएं बच गई। आई होप कि आप बात समझ गए होगे। साइन दिया है तो ये तो निकाल ही लोगे, इतना तो कोई भी कर सकता है, और ये भी नहीं हो पाए तो फिर हद है।
एक आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है और भूखंड का क्षेत्रफल इतना है, आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितनी होगी। देखो भाई, लंबाई चौड़ाई की चूंकि 3 गुनी है, तो अगर मैं चौड़ाई को मान लूं x, तो लंबाई कितना हो जाएगा 3x और एरिया हो जाएगा 3x²। लंबाई गुना चौड़ाई होता है। और ये 2700 दे रखा है, तो 3 में 27 और x की वैल्यू आ गई 30, क्योंकि x² अगर 900 है तो x कितना होगा 30। चौड़ाई पूछ रहा है, चौड़ाई तो हमने x ही मान रखा था, तो वो 30 ही हो गया। क्यों? चलिए अगला सवाल पूछ रहा है कि नंबर इज डिविजिबल बाई 3 ओनली व्हेन। नंबर 3 से कब डिवाइड होता है? जब सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि जो सम ऑफ डिजिट्स है वो 3 से कटना चाहिए, तभी जा करके आंसर या फिर वो नंबर 3 से डिवाइड होता है। द अच्छा द नहीं है, सॉरी। 10 रेफ्रिजरेटर्स एंड 4 मोबाइल फोन्स टुगेदर कॉस्ट दिस, while 6 refrigerators and 2 mobile phones together cost this, the cost of 1 refrigerator and 2 mobile phones। सीधी सी बात है, इक्वेशन बना लो भाई। 10 रेफ्रिजरेटर और 4 मोबाइल है, सॉरी 4 मोबाइल, ये मिलके 2 लाख और 10,000 रुपए बनाते हैं। मैं क्या लिख रहा हूं हजार के लिए। और फिर कह रहा है कि 6 ही रेफ्रिजरेटर रखें और अगर 2 मोबाइल रखें तो ये पैसे बनाते हैं 1,22,000। तो हमें बताना है एक रेफ्रिजरेटर और 2 मोबाइल। ठीक है भाई, बता देंगे। एक रेफ्रिजरेटर यानी कि R और +2M ये पूछ रहा है। एक चीज समझिए, अगर मैं इसको आधा कर दूं तो कुछ जाएगा आपका? बिल्कुल नहीं जाएगा। ये हो जाएगा आपका 5R और +2M, बच जाएगा कितना 115 के, यही होगा 115 नहीं 105 के। और अब मैं सेकंड इक्वेशन यानी कि 2 नंबर में से 1 नंबर इक्वेशन को माइनस कर रहा हूं। जैसे माइनस करेंगे तो 6R में से 5R माइनस होगा तो एक बार R बचेगा, 2M में से 2M माइनस जाएगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ 22 और 5 बचा तो 7,000 बच गया ना, 7 5 12, 7 नहीं 17,000 बच गया, यही बचेगा ना। देखो आप 122 है और वो 105 है, तो 17 और 5 ही 22 होता है। तो आर की वैल्यू तो आ गई 17,000, यानी कि एक रेफ्रिजरेटर बन गया 17,000 का। अब एक मोबाइल फोन की कीमत निकाल लो, यहीं से हम निकाल सकते हैं। मान लो एक का मान 17 है, तो ये 5 का मान 17 पीछे 85 होगा, इसको इधर ले जाके माइनस कर दो तो 2M का मान हो जाएगा 105 और माइनस का 85, यानी कि ये आ गया 20 के, यही बात है ना। तो 2M के जगह पर हम 20,000 रख सकते हैं, तो 20 और 17 37,000 बन गया। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन 4 जो है वो राइट आंसर है। आगे बढ़ने दो मेरे भाई, अगला सवाल देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, आई होप कि इतना बड़ा हो नहीं। एक विद्यालय की कक्षा में 11 अच्छा एक विद्यालय की कक्षा 11 में, ठीक है, 40 छात्रों ने भौतिक विज्ञान, 17 ने जीव विज्ञान और 20 ने रसायन विज्ञान विषय चुन लिया। 40 ने फिजिक्स चुना, अच्छी बात है। 17 ने बायोलॉजी चुन लिया, ये भी अच्छी बात है। लेकिन 20 लोगों ने केमिस्ट्री चुन लिया, इसको भी चलो अच्छा बात मान लेते हैं। अब ये कह रहा है कि 11 में कुल 60 संख्या था छात्रों का, और इन सभी छात्रों ने यहाँ वर्णित 3 विषयों में से कम एक विषय तो जरूर चुना है। इनमें से ठीक 5 छात्रों ने सभी 3 विषय चुन लिए हैं। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि इस स्कूल के कक्षा 11 के एक यादृच्छिक यानी कि रैंडमली रूप से चुने गए छात्र ने तीनों विषयों में से एक विषय चुना है। यानी कि ठीक एक विषय चुनने का मतलब केवल एक विषय चुना है। देखिए अब ध्यान से बात समझिए। मान लो मैंने यहाँ पर बोला कि ये हो गया अपना पहला यानी कि फिजिक्स, ये मान लो हो गया केमिस्ट्री और ये हो गया दोस्त बायोलॉजी। ठीक है, ये मैंने मान लिया फिजिक्स, ये केमिस्ट्री और ये मान लिया मैंने बायोलॉजी। अच्छा अब इसमें मैं कुछ नंबर्स लिख देता हूँ, या फिर मान लो ABCD ही कर लेते हैं। जैसे मान लो मैं इसको बोल देता हूँ A, ये हो गया B, ये हो गया C, इसको D, इसको E और इसको F और इसको मान लो मैंने मान लिया G या फिर H, कुछ भी आप मान लो। अब एक चीज समझो, जो 60 है दोस्तों, 60 ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, यानी इन सबको हम ऐड कर सकते हैं। ये सब ऐड करोगे तो टोटल आ जाना चाहिए। टोटल इनको ऐड करने का मतलब मैं ऐसे ऐड नहीं कर रहा हूं, हालांकि आप ऐसे देखो, अगर P वाला केवल मैं ऐड करके लिखूं तो आप बोलोगे A D G और E। ठीक है, A+D+E+G, ये केवल P वाला है और फिजिक्स में कितने हैं 40। वैसे ही केवल बायोलॉजी का मैं लिखूं तो CE+G+F लिखोगे आप, C+E+G+F लिखोगे, ये हो गया कितना, बायोलॉजी का हो गया 17। ऐसे ही केमिस्ट्री का मैं लिखूं तो आप बोलोगे BD+G+F, B+D+G+F, ये कितना हो गया दोस्तों 20। ठीक है,
अब सबको जो अगर मैं ऐड करूंगा, सबको ऐड करोगे तो आपको पता है कि ये कितना आ जाएगा दोस्तों। इनको ऐड करोगे तो चूंकि ये सब हम ऐड कर रहे हैं, यानी कि ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो ये 60 आना चाहिए। 60 का मतलब देखो, जैसे मैं इनको ऐड ही कर लूं लेट से, तो आप बोलोगे कि ये आ जाएगा ए, ठीक है। फिर बी, ध्यान से देखना मैं क्या क्या ले रहा हूं, ए बी सी डी ई, ठीक है, डी ई एफ और जी, यही आएगा। ए बी सी डी ई एफ जी पूरा मैंने ऐड कर दिया। तो ए बी सी डी ई एफ जी जो ऐड करोगे, यानी कि ये पूरा आ गया, वो 60 के बराबर हो गया। इसमें बच क्या गया, देखो बचा। सो यहाँ पर एक बात ध्यान समझ लो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ये सब किसके बराबर है, 60 के बराबर है, क्योंकि पूरा सम हो गया वो। तो यहाँ भी मैंने सबको काट दिया और उसके जगह पर मैं 60 ले लूंगा। इधर से मैंने सबको हटाया और इधर 60 माइनस कर दूंगा। ये बच गया डी ई एफ और 2 बार जी, आपका बचा डी प्लस ई प्लस एफ और 2 बार जी बचा। तो जी के लिए, जी वो नंबर है जो तीनों में शामिल है। तीनों में शामिल के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका कि ऐसे 5 छात्र हैं। देखो यहाँ पर 5 ऐसे छात्र हैं जो तीनों विषय चुनते हैं, तो जी की जगह पर हम 5 पुट कर लेंगे। 2 बार जी है तो 5 दूना 10 रख लिया, और राइट साइड इनको सम करोगे आप तो ये आ जाएगा 77 और माइनस का ये 60। 60 क्यों माइनस कर रहे हैं, इनके बदले, ए बी सी डी ई एफ जी के बदले। तो यहां से डी प्लस ई प्लस एफ जो निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 17 में से 10 माइनस करोगे 7। अच्छा अब बताओ, इस वाले में देखो, इस लाइन में डी ई और जी, ये बात है, या ओवरऑल हमें निकालना भी है। हमें क्या निकालना है, आप बोलोगे प्रोबेबिलिटी निकालना है केवल ए बी सी के लिए, जो कोई एक सब्जेक्ट जानता हो, एक सब्जेक्ट चूज किया हो। एक सब्जेक्ट का मतलब या तो केवल पी वाला चूज किया हो, या फिर केवल बी वाला, या फिर केवल सी वाला। ये डी ई एफ और जी नहीं हो, क्योंकि ई जो है वो कॉमन है दो दो में, डी भी दो दो सब्जेक्ट आ रहा है, एफ भी दो दो सब्जेक्ट आ रहा है, और जी तो तीनों ही सब्जेक्ट आ रहा है। तो केवल पी, केवल बी और केवल सी चाहिए, ठीक है। तो केवल पी के लिए हम क्या लिखेंगे, अच्छा मान लो मैंने ऐसे लिख ही दिया कि देखो, मान लो मैंने ऐसे ऐड ही कर दिया, ठीक है, जैसे a प्लस बी प्लस सी। हमें तो बस यही चाहिए, केवल a वाला चाहिए, केवल b वाला चाहिए और केवल c वाला चाहिए। लेकिन इन तीनों का क्या करें, इन्हों तो हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनको अब हम माइनस कैसे करेंगे, देखो, ठीक है, सबको ऐड करते हैं, ए बी सी आ गया। बाकी देखो आपका डी ई एफ और जी, तो डी ई एफ के लिए मैं क्या रख लूंगा, 7, ठीक है। और जी तो तीनों में शामिल है, उसके लिए मैंने 5 रख दिया और राइट साइड में रख दिया 60। आप बात समझ रहे हैं, देखो ये ए, ये बी और ये सी, और फिर डी ई एफ के लिए मैंने रख दिया 7 और जी के लिए रख दिया 5। तो यहां से ए प्लस बी प्लस सी आपको मिल जाएगा 48। अब जो प्रोबेबिलिटी निकालोगे इसका ए प्लस बी प्लस सी का, तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है जो दिया गया है ये और बटा टोटल नंबर। टोटल नंबर 60 था, तो 6 से 1 काटोगे, 6 अट्ठे 48, 8 बटा 10 यानी कि 0.80 आएगा। ये इसका उत्तर है। थोड़ा लंबा हो गया लेकिन क्या करें, आगे बढ़ते हैं। इतना कम से कम आदि पुरुष मूवी जितना बोरिंग सोल्यूशन तो नहीं था। देखो इसमें क्या है, 1 प्लस कॉट, और ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार बता रखा है आपको, कॉट और 10 है तो या तो आप 45 रख दो, लेकिन 45 रखने का फायदा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो फिर 0 या 90 पे हम भरोसा कर लेते हैं, फॉर्मूला ही पुट कर लेते हैं। फिर देखो इसको तो ऐसे रहने दो, इसको भी ऐसे रहने दो। ये जो है इसको अगर मैं चेंज करूं तो ऊपर आ जाएगा आपका साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, ये इंटू है, और नीचे ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगाओगे तो साइन क्यूब नहीं लिखेंगे हम, साइन ए और माइनस कॉस ए, ठीक है, और फिर ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। तो ए स्क्वायर लिखोगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, वो तो 1 हो जाएगा, और इंटू ए बी यानी कि साइन ए और इंटू का कॉस ए, यही लिखोगे। अब इस वाले से ये वाला तो कटेगा, बचा आपके पास 1 प्लस कॉट ए और प्लस टेन ए, राइट। ऊपर बच गया आपका साइन ए और इंटू का कॉस ए, और अपोन का हो गया आपका 1 प्लस साइन ए और फिर कॉस ए, सही है। अब कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए अगर मैं यहाँ से थीटा 45 रख दूं तो, और अगर थीटा मैं 45 रखूंगा तो ये बनेगा 1 और प्लस ये 1 और प्लस ये 1, और ऊपर बन जाएगा आपका 1/√2, 1/√2 यानी कि 1/2, और नीचे बच गया 1 प्लस 1/2, यही होगा। तो ये तो आ गया आपका 3, और गुणा में ये हो गया 1/2, और अपोन का हुआ 3/2, तो ये हो गया 2/3। तो ये 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो 1 बचा, तो 1 अपना आंसर है, ठीक है। शुरू में आप मत पूछना कि क्यों नहीं वैल्यू रखा, क्योंकि नीचे 0 बन रहा था। फिर यहाँ पर माध्यिका बताने वाली बात आ गई, तो मैंने बोला था कि मीडियन बताने में आप पहले इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लो। सबसे छोटा इसमें क्या दिख रहा है, 10, चलो 10 मैंने लिख दिया। 10 के बाद क्या है भाई,
15 है, चलो 15 भी लिख दिया हमने। 15 के बाद क्या है भाई, 18 है, चलो 18 भी लिख दिया। 18 के बाद है 20, 20 मैंने लिख दिया। फिर 21 लिख दिया मैंने। 21 के बाद मैंने लिख दिया 25, 25 के बाद मैंने लिख दिया 28, 28 के बाद मैंने लिख दिया 30 और फिर लिख दिया 35। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याएं हुई। तो जो बीच वाली संख्या होगी वही फिर माध्यिका हो गई। देखो 4 संख्या इधर हटा दो, 4 संख्या इधर, जो बीच वाली हो गई यही एवरेज है, इसीलिए यही माध्यिका भी हुई 21। अगर बीच में 2 संख्याएं बचती तो जैसा हमने एक क्वेश्चन इसी वीडियो में किया है वैसे कर लेता है। और आई होप कि वीडियो अच्छा लगेगा आपको, आप लाइक और कमेंट जरूर करोगे, ठीक है। अ क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, ठीक है, हैज बीन असेंबल्ड यूजिंग 125 क्यूब्स इच 1 सेंटीमीटर एज, ठीक है। 1 क्यूब इज रिमूव्ड फ्रॉम द मिडिल ऑफ ईच ऑफ द फेसेस ऑफ द क्यूब, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। देखिए अब मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, ठीक है, आपको शायद ये समझ में आ रहा होगा। देखो इसमें हो गया ये पहला, दूसरा, यहाँ से यहाँ तक दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी कि 5 भागों में मैंने इसको डिवाइड करके रखा है, ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि ये 1 सेंटीमीटर, 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 यानी कि टोटल 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। और ऐसे ही इसकी ब्रेड्थ और हाइट सब भी 5-5 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये क्यूब है। अब बीच से कह रहा है कि एक क्यूब यहाँ से गायब किया जाता है। अब क्यूब जो गायब होगा तो 3D में गायब होगा, ये बात आप समझिएगा, यहाँ से 3D में गायब होगा, ठीक है। एक क्यूब हटाने के साथ, जैसे मैंने मान लो मैंने बोला कि आपके पास ये एक कोई 3D फिगर है, ठीक है, या कि कोई ठोस वस्तु है मान लो इस तरीके की, ठीक है। मैंने बोला यहाँ से एक क्यूब आप काट के हटा दो, तो आप केवल ऐसे तो नहीं हटाओगे, ये तो हो गया आपका केवल स्क्वायर, आप इसमें ऐसे काटोगे इस तरीके से, ठीक है, यानी कि उसमें गहराई भी होगी कुछ, और काटने से उतना एरिया और नया बन जाएगा, ये बात भी आपको समझना है। जैसे मान लो यहाँ से अभी इसका एरिया, सरफेस एरिया में पूछूं कि ये जो साइड है, ये आपका जो फेस है, इसका एरिया क्या होगा, तो आप बोलोगे 5 ये है और 5 ये है, 5 25 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। और ऐसे ऐसे इसमें 6 फेसेज हैं, हालांकि 6a² एक ही बार आप एरिया निकाल सकते हो, तो 6 और a² 5 25 25 यानी कि 150। अभी तो एरिया 150 है, ये बात आप फिक्स समझ रहे हो। और जब हम कोई क्यूब काटेंगे तो एरिया उससे और बढ़ेगा, ये बात समझ लो, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। और क्या 5 ही एरिया बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं। तो ये आंसर तो आप ऐसे भी मार्क कर सकते हो, लेकिन आया कहां से ये बात समझो। 150 तो ऐसे ही एरिया था। अब यहां से जो मैं एक क्यूब काट के निकालूंगा तो एक, देखो ये 1 है, ये 1 है, तो 1 इंटू 1, ठीक है, 1 इंटू 1 यानी कि एरिया आपका a² कम होगा उस केवल उस पार्टिकुलर क्यूब के लिए। यहां से जो एक क्यूब निकलेगा तो जो अंदर से काटेंगे जो हिस्सा हम लोग, वो नया एरिया क्रिएट हो जाएगा वहां पर, और एक जो सबसे ऊपर वाला फेस है वो नहीं रहेगा, उसी के लिए मैं a² माइनस कर रहा हूं। और बाकी जो है 6a² में से एक a² हटा दो तो 5a² और क्रिएट होगा आपका, और ये एक फेसेज पर है ऐसा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे 6 फेस है, तो 6 25 30 a² नया क्रिएट होगा, आप ऐसे जोड़ सकते हो और एक जगह पर 1 ऐड कर लोगे। लेकिन देखो मैं आपको ऐसे समझाता हूं, ये शायद आपको ना समझ में आए। देखो जैसे मैंने क्या बोला यहां पर कि ये एक इस तरीके से वहां पर बनेगा, जब आप काट कर निकालोगे तो ऐसे बन जाएगा, ठीक है। जिसमें से सबसे ऊपर वाला तो कट के निकल गया, ये तो कट के निकल गया, लेकिन बाकी के इसमें और जो फेस बच रहे हैं 1 2 3 4 और 5 फेसेज और रह जाएंगे, वो एरिया तो आपका बचेगा ही बचेगा। और ऐसे ऐसे 6 फेसेज पर यानी कि 30 और a² एरिया इतना आपका बढ़ जाएगा ये, ठीक है। और अगर इसको भी मिला लो आप तो एक कम कर लो फिर, तो आपका 24 बढ़ जाएगा, 24a² हो जाएगा, ठीक है। 24a² बढ़ेगा, एक जगह पर 1 पुट कर दोगे तो 24 गुणा 1 24 बढ़ जाएगा। पहले से 150 था, 24 बढ़ जाएगा तो 174 आ गया। और इससे भी आपको नहीं समझ आता है तो एक तरीका ऐसे है कि आप एक फेस का ही एरिया निकाल लो। एक फेस का, जैसे मान लो एक फेस का एरिया मैंने 25 बता रखा था, ये फेस हुआ आपका, पहले से एरिया 25 था, लेकिन इसमें से मैंने क्या बोला कि 1 इंटू 1 का एक निकल जाएगा ऊपर वाला, यानी कि एक कम होगा। एड कितना होगा, तो आप बोलोगे भाई एड होगा, इसमें 5 फेस एड हो रहा है, यानी कि 5 एड होगा, ठीक है। अभी भी आप शायद नहीं समझे होगे। देखो जैसे ये जो मैंने डायग्राम बनाया था, इसमें से एक फेस हट रहा है रेड वाला, बाकी का 5 फेस ऐड हो रहा है। और चूंकि इसमें सब साइड 1 1 है तो इसीलिए एक फेस का एरिया 1 इंटू 1, यानी कि एक फेस जो हट रहा है वो हमने माइनस कर दिया। बाकी 5 फेस का एरिया 1 इंटू 1 के हिसाब से 5 फेस का तो 5 ही बनेगा, वो हमने ऐड कर दिया। तो ये एक फेस के लिए आ गया 29, और ऐसे ऐसे 6 फेसेज हैं तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो
तो ये 6 में 54 का 4 और 6 दूना 12 और 5 17, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। आई होप कि आप बात समझ गए होगे। आगे बढ़ता हूँ। ये क्वेश्चन साइन, देखो ये यार मैंने बहुत बार करा रखा है, जितना क्वेश्चन में रहता है वही आंसर हो जाता है। आप यहां से डायरेक्ट निकाल लो। साइन एक्स कितना बोलोगे कि साइन एक्स जो हो गया, ये साइन स्क्वायर इधर आएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाता है। और ऐसे ही अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो ये कॉस 4 बन जाएगा, और फिर से स्क्वायर कर दो तो ये साइन 4x बनेगा, और ये कितना बन जाएगा आपका, कॉस 8x बन जाएगा। यही बात है। तो यहां पर आप चाहो तो वैल्यू पुट कर दो इसमें और आंसर निकाल सकते हो। जैसे मान लो मैंने cos 8x की जगह पर क्या रख दिया, sin 4 रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अच्छा cos 6 भी है। अच्छा चलिए, अब cos चूंकि 6 है तो 6 भी हमें निकालना पड़ेगा। यहां से अगर मैं क्यूब कर दूं, यहां से क्यूब, तो साइन क्यूब x जो बचेगा वो cos 6x हो जाएगा, राइट, क्यूब करने से। तो cos 6 की जगह पर मैं 2 और इसको रख देता हूं कि ये साइन क्यूब x है, और cos पावर 4 जो है ये तो साइन स्क्वायर के बराबर है, तो इसके जगह पर मैं साइन स्क्वायर x रख दूंगा, ठीक है। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं कि ये साइन टू द पावर 4x, और प्लस इसको मैं साइन क्यूब x अलग लिख देता हूं, और फिर से साइन क्यूब x अलग लिख देता हूं, और फिर साइन स्क्वायर x। अब इसमें से अगर मैं चाहूं तो साइन स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं, ठीक है। साइन स्क्वायर जैसे कॉमन लूंगा तो इसमें बच जाएगा अंदर साइन स्क्वायर और प्लस साइन बच जाएगा, और प्लस इसमें से मैं बस साइन कॉमन लेता हूं तो इसमें भी बच जाएगा साइन स्क्वायर और प्लस का साइन। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर प्लस साइन तो यहाँ से 1 है, तो इसके जगह पर 1 और इसके जगह पर 1 पुट कर देता हूँ। तो साइन स्क्वायर इंटू 1, ये तो साइन स्क्वायर ही रह जाएगा, और ये साइन इंटू 1 ये बस साइन ही रह जाएगा, और फिर से साइन स्क्वायर प्लस साइन 1 हो जाएगा, तो आंसर 1 ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 11 एंड एलसीएम इज दिस, इफ वन ऑफ देम इज देन फाइंड द अदर। तो कोई भी बता देगा, ठीक है। एचसीएफ गुना में एलसीएम यानी कि 693 इक्वल टू एक संख्या और इनटू में अगली संख्या। तो 11 से 7 बार में, और 7 से 7 में 63, और कटना चाहिए ना, गलत ही लिख दिया ना, ये 6 और ये 3 है, ठीक है। ये 9 3 है, तो 6 7 9 जा, और फिर बचेगा आपके पास 7 9 जा, ठीक है। तो 99 आ जाएगा। ये इजी क्वेश्चन था, मैंने बस अलग लिख दिया था, वरना था इजी। तो ये वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर से कमेंट करके बताना, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और साथ में कमेंट कर लेना, और हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आईसीआर वाले बिल्कुल टेंशन ना लें, क्योंकि अब अगली जो वीडियो आने वाली है वो आपकी आईसीआर की आने वाली है।